नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान बाई आलजी सर के स्टूडियो। हम लोग ओ लेवल का आज पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला वीडियो है एमसीक्यू जो जुलाई एग्जाम 2026 के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए अपने क्वेश्चंस को लेकर के, और एग्जाम्स जुलाई में ही स्टार्ट होगा। M1R5 सब लोग को लगता होगा कि M1R5 बहुत आसान है, लेकिन आसान तो है ही है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग M1R5 में भी फेल हो जाते हैं। तो इन सबको हल्के में ना लें, धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहें। इसलिए आज हम पहला आपका MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉप 50 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन को लेके आया गया है। अभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे जुलाई तक बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टारगेट हमारा कि 1000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दूं, और लास्ट में मैराथन आपका चल ही जाएगा, यानी जब भी जुलाई की एग्जाम्स के पहले यानी जून के लास्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे। हमारे जितने भी पेपर है, जिसका जो जो लगा होगा वो अपने हिसाब से उसको डील करता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हमारे MCQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? रैम है, CPU है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर, कौन सा इसमें से है? तो आपके पास जो होगा वो आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेरे कंप्यूटर का मेन ब्रेन है, मेन पार्ट है, मेन आता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू चलते हैं, और गलती मत करना, भूलिएगा नहीं आप लोग, वीडियो को जरूर जरूर एक शेयर जरूर कीजिए आपस में सब लोग, जिससे वीडियो सब तक पहुंचे और सबका भला भी हो जाए। चलता हूं, विच इज इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, इसमें से कौन से हैं? आपका कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, और इसके अलावा जितने भी हैं ये सब के सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी दिया गया है, इतना आसान है कि एक ही बार अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया तो क्वेश्चंस आपके रट जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ CPU, अब CPU का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। आंसर आपका सही है। देखिए अब विच मेमोरी इज वोलाटाइल, कौन सी मेमोरी आपकी इसमें से वोलाटाइल में आती है? रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क, CD। तो आपका वोलाटाइल जो होती है मेमोरी, ये रैम होती है, रैम आपका वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जब भी कुछ हम लिख रहे होते हैं, लिखने के दौरान या लाइट ऑफ हो जाए, चली जाए किसी कारणवश, तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है। इसी को वोलाटाइल, इसी को अनपरमानेंट टाइम मेमोरी, इसी को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, कई नाम से हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए, विच इज आउटपुट डिवाइस, अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस सबके नाम याद हैं तो आप बता सकते हो। इसमें से क्वेश्चन आपके आसान तो ही है। इनपुट आउटपुट यानी अब आपसे पूछा गया इसमें आउटपुट डिवाइस कौन से? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो आपका ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। बाइनरी सिस्टम यूजेज 0 to 9, 1 to 10, 0 and 1, none। तो बाइनरी का मतलब ही होता है टू, टू को हम इसमें लेते हैं, ये मेरा आंसर सही है, 0 और 1 पे है। कंप्यूटर फंडामेंटल, विच इज स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं? स्टोरेज का मतलब भंडारित करना, डिवाइस का मतलब मशीन। वो कौन सी मशीन है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का पूरा नाम बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी, नन। हो जाएगा यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर हैं? कीबोर्ड, विंडोज, माउस, CPU। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है, माउस भी वही हार्डवेयर है, CPU भी वही है, यानी विंडोज आपका होगा वो सॉफ्टवेयर है। कौन सा? विंडोज। विच इज प्राइमरी मेमोरी, इसमें से कौन से प्राइमरी मेमोरी?
प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। एक और भी आप याद रखिए, कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं कि प्राइमरी मेमोरी आल्सो मेन मेमोरी, तो आप बता देंगे कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होंगे वो रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, अनपरमानेंट टाइप मेमोरी, कई नाम से इसको जाना जाता है। अब LibreOffice राइटर इज यूज्ड स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस क्या यूज करते हैं? इसमें से आपके डॉक्यूमेंट्स में होंगे, स्प्रेडशीट कैल्क होता है, इसे कैल्क बोल सकते हो, इसे इम्प्रेस कहते हैं, इम्प्रेस हो जाएगा, ये आपका राइटर हो जाता है। इस तरीके से तो आपका यही ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट बढ़ रहा हूं। LibreOffice कैल्क इज यूज्ड फॉर कैल्क टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इमेज, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैल्क हो जाएगा, CALC कैल्क। LibreOffice Impress यूज फॉर स्लाइड, टेक्स्ट, डेटा, ईमेल, इसमें जाएंगे। इम्प्रेस स्लाइड टेक्स्ट, तो इम्प्रेस तो प्रेजेंटेशन ही कहते हैं, यानी स्लाइड में आएगा। सही है। शॉर्टकट फॉर सेव, इसमें से कौन सा बटन है जो सेव करता है? यानी Ctrl+S सेव होगा, ये CTRL के साथ। एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल, राइटर फाइल का एक्सटेंशन नेम राइटर डॉट ओडीएस, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीपी, ये आपका राइटर का हो जाएगा। कैल्क, कैल्क फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यहाँ पे जो होगा वो कैल्क फाइल का जो एक्सटेंशन होगा डॉट ओडीएस होता है। कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम है वो किसमें होता है? डॉट ओडीएस, डॉट ओडीएस। जैसे आप जानते हैं कि हर चीज का एक्सटेंशन नेम होते हैं, चाहे आपका कोई वर्ड हो, चाहे आपका एक्सेल है, सब में एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो यहाँ पे आपका डॉट ओडीएस, और इस पे थोड़ा आंसर गलत हो गया आपका। राइटर का डॉट ओडीटी होगा, ओडीटी एक्सटेंशन नेम। राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डॉट ओडीटी। आप लोग संशोधन कर लीजिए, कहीं थोड़ा सा गलत हो गया, डॉट ओडीसी, क्योंकि ये आपका क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे चले, संशोधन करेंगे। डॉट ओडीएस इसका कैल का होता है। अब आगे चलता हूं, इम्प्रेस का डॉट ओडीबी, ओडीपी, ओडीएस, ओडीटी, इसका आपका हो जाएगा, ये कैल्क हो जाएगा, ये आपका राइटर का हो जाएगा, ये आपका ओडीबी डॉट ओडीपी। एक्सटेंशन नेम कंफ्यूजन हो जाती है, एक्सटेंशन कई फाइलें होती हैं, सबका अलग अलग एक्सटेंशन, वर्ड का भी और पावर पॉइंट का अलग होता है, एक्सेल का अलग, यहाँ पे कैल का बदल जा रहा है, राइटर का अलग होता है, पावर पॉइंट इम्प्रेस का, उसमें कोई समस्या नहीं, आप अपडेट कर दिया। बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ बी, यानी अच्छा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, काला हो जाता है। अब चलेंगे, इटैलिक शॉर्टकट क्या है? आई से करता हूं इटैलिक, Ctrl+I, फटाफट कर लो। अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन, ये सब बहुत आसान, हम लोग इसको आए दिन यूज करते हैं, अपने पैराग्राफ को, अपने वर्ड्स को अच्छे से डेकोरेट करना, स्टाइलिश बनाना, ऐसे ही इसको शॉर्टकट की का प्रयोग करते रहते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई 6 डिजिट के होते हैं, कितने डिजिट के होते हैं? 6 डिजिट्स के होते हैं। एटीएम इज यूज फॉर, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का जो कंप्लीट नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम।
तो किसमें यूज होगा? मैसेजिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, गेमिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए। तो ये आपका बैंकिंग के लिए यूज होता है। इसको फट से क्लिक करके बढ़ जाओ। फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन का पूरा नाम बताइए। आप लोग बता भी सकते हो क्योंकि इसको थ्योरी क्लास में चलाया गया था। पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल इन्फो नंबर। तो यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विच इज डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट जो कैश आपके पास हार्ड कैश ना होगे, सॉफ्ट कैश को ही डिजिटल वॉलेट कहते हैं। कहीं ना कहीं वो रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको सेव करके रखेंगे, आपको पता होगा कि आपके वॉलेट में कितना पेमेंट है। तो डिजिटल वॉलेट पेटीएम है। ये सब तो कुछ है नहीं है, यानी पेटीएम नोट कर लीजिए फटाफट। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपका जो ये होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस का पूरा नाम बताइए। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट इंस्टेंट पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम, ऑल पे जाएंगे। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड, वन ओनली टाइम पासवर्ड, वन टाइप पासवर्ड। तो यहाँ पे वन टाइम होगा। ओटीपी के दो नाम होते हैं, वन टाइम पासवर्ड होते हैं, वन टाइम पिन होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर, इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर अकाउंट्स, इंटरनेट डिवाइस ऑल, ऑल पे चले जाएगा, ऑल पे क्लिक कर दो। विच इज सिक्योर, अब इसमें से सिक्योर कैसे होगे? आपको पता है शेयर ओटीपी से सिक्योर हो सकते हैं, हाइड से ओटीपी, टेल पिन, शेयर पासवर्ड ना। आपको अपने ओटीपी को हाइड करके रखना है, तभी आप उसको क्या करेंगे? सिक्योर रहेंगे। डेबिट कार्ड यूज फॉर विड्रॉल, डिपॉजिट, पेमेंट ऑल। कोई भी डेबिट कार्ड हो से विड्रॉल भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, सारी चीजें होती हैं आपके पास। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड नन, वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर एग्जांपल्स क्रोम, एक्सेल, वर्ड, पेंट। में से कौन सा होगा? गूगल क्रोम, क्रोम ही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ब्राउजर यही होगा, गूगल क्रोम। ईमेल यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, प्रिंटिंग, नन। तो ईमेल के लिए हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, स्टोर तो होगा नहीं इसमें, कम्युनिकेशन बातचीत। ईमेल से भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपने रिज्यूम, बायोडाटा से भी कुछ भी भेज भेज करके और चैटिंग करते रहते हैं, रिस्पांस भी आपको मिलता रहता है। तो दैट इज आपका कम्युनिकेशन होगा। यूआरएल का मतलब, इसमें से आप लोग भी बता सकते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। सर्च इंजन क्या है भाई? सर्च इंजन कई होते, सबका काम सेम है, कोई अच्छा है तो ज्यादा पॉपुलरिटी। जैसे गूगल इसमें लिखा है, इसमें से जो भी आप सर्च कर सकते हो ना, कौन सा सर्च इंजन है निम्नलिखित में से? गूगल कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। तो यहाँ पे आपके पास गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन है। अब आते हैं प्रोटोकॉल का, पे एग्जांपल लेंगे। एचटीटीपी, रैम, रोम, सीपीयू। इसमें से ये तो प्रोटोकॉल है भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं आपका प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डाउनलोड, कुछ डाउनलोड करते हैं तो रिसीव डाटा, तो इससे क्या होता है? रिसीव करते हैं, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में कहीं रख सकते हो। कुछ अपलोड करते हैं तो उसको हम डाटा को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड आ गया, सेंड डाटा। आप लोग अक्सर अपने डेटा को सेंड करते हो, डाउनलोड करते हो कहीं ना कहीं से, तो आपको पता चल गया। ये लोग ये चीजें ऐसे भी आप लोगों को समझ में आता होगा। तो आगे की तरफ चले। 38 हो गया। वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क, डिवाइस,
सॉफ्टवेयर कौन सा है, यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क होगा। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, FIDILI, नोट कर सकते हैं। अब आएगा स्पैम ईमेल। इज स्पैम ईमेल क्या है, इंपॉर्टेंट जंक ऑफिशियल सिक्योर जंक मेल होता है स्पैम ईमेल। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनल ऑफ थिंग्स, नन। कौन सा सही होगा, IoT का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। मेरे ओ लेवल में चौथा पेपर है IoT, पूरा सिलेबस, ऑर्डिनो बोर्ड वगैरह, सेंसर, तमाम प्रकार की चीजें वहां पे हम बात करते हैं। IoT डिवाइसेस यूजेस, IoT कहाँ पे, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सेंसर्स, ऑल पे, सब पे हम बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ IoT, स्मार्ट वॉच, बुक, पेन, टेबल, ये स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट होम IoT रैम, सब में IoT, स्मार्ट का मतलब हुआ कि उसमें कुछ करना ना पड़े, अपने आप सब कुछ होता रहे इशारे पे, दैट इज IoT। सेंसर डज डिटेक्ट फ्रेंड स्टोर, सेंसर क्या करता है, पहचानता है, डिटेक्ट करता है। IoT वर्क्स विथ नेटवर्क, ऑफलाइन, पेपर, नन। भाई IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नामे है इंटरनेट, तो नेटवर्क में होगा तभी काम करेगा, कहीं ना कहीं नेटवर्क होता है। अब फटाफट हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी यूजेज IoT बुक्स फाइल्स, तो स्मार्ट सिटी IoT यूज करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस, क्योंकि IoT चैप्टर ये था इसलिए बार बार IoT दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारा पेपर है ओ लेवल का पहला पेपर, और आपका जो मेमो उसका क्या कहते हैं CCC का सिलेबस है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन वो समझो कंप्लीट हो लेवल पहला किसी को पढ़ा दो तो CCC पास हो जाता है। IoT devices are connected, isolated, offline connected होता है IoT devices। Data in IoT is shared, hidden, deleted, none। भाई डेटा को इन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, डेटा को इन IoT में हिडन छिपा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हो, नन कर सकते हो, शेयर, हिडन। एक तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो है नहीं, आप IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा को शेयर तो कर ही सकते हैं, इधर उधर कर सकते हो ही नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ IoT ग्रोइंग, एंडिंग, स्टेबल, ग्रोइंग होगा उभरता हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अगर इस पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से हम लोग देख लें तो क्या अच्छा नंबर तो मिल सकता है। अब 50 क्वेश्चन पूरा नहीं आ जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड करता हूँ, और फटाफट हमारे जो सिलेबस है वो खत्म हो रहे हैं। अभी सेकंड पेपर में CSS बचा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल बचा हुआ है, और लगभग बहुत सारी चीजें हमने फिनिश किया है। पहला पेपर आपका लगभग खत्म ही चुका है, तो चलते हैं, यहीं तक इसको स्टॉप करूंगा। और आप लोग एक बार फिर से नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपका भी फायदा और थोड़ा बहुत मेरा भी। यहीं तक, नमस्कार, जय।